यहाँ से, कहाँ से, ये देखो अभी मैं आपके सामने लिया हूँ पेपर, मैं ऐसा समझूंगा कि मुझे कुछ नहीं आता और आपके सामने पूरा पेपर सॉल्व करूंगा। तो देखो ये है, इसको क्या करना है, ऐसे कॉपी लेनी है, कॉपी लेने के बाद यहाँ पे आना है, ये जो स्केल है, आपके हथियार आपके पास तैयार रहना चाहिए, स्केल, ये पेन, ठीक। चलो ये ऐसे करना है, यहाँ से लाइन एक खींचनी है, इधर एकदम साइड में कीजिए, और ये इस तरफ से एक हम लाइन ऐसे खींच लेंगे, इतना तो आपको पता ही होगा, इतना लाइन हम यहाँ से खींच लेंगे, एक लाइन हो गई। अब देखो ऐसे मत छोड़ देना, एक और इसी के जस्ट बगल में खींच देना, इससे थोड़ा और बढ़िया लगती है कॉपी, ठीक है। ऐसे करना और बढ़िया से पेन से खींचना, ये देखो हमने ऐसे लाइन खींच दी थोड़ी, ये इस तरीके से। अब इसके बाद क्या करना है, देखो इतना हो गया। अब आपको अपने दोनों हथियार तैयार रखने हैं, काली नीली पेन आपको एकदम तैयार रखना है। तो देखो ये गणित का पेपर ला लिया। अब देखो यहाँ पर ऐसे इसको खोलना है, खोलने के बाद अब देखो क्या ट्रिक लगाने, जैसे ये लिखा गया खंड ब वर्णात्मक प्रश्न, तो आपको ऊपर लिखना पड़ेगा, काली पेन से लिखना है। चलो मैं बताता हूँ कैसे खंड ब वर्णात्मक प्रश्न लिखोगे। यहाँ पर आओ, काली पेन उठाओ, काली पेन से ऐसे नीचे करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे खंड ब, ठीक, खंड ब। और ये क्या है, वर्णनात्मक प्रश्न, तो ऐसे ब्रैकेट में करके लिख देंगे वर्णनात्मक प्रश्न, इस तरीके से लिख देंगे खंड ब वर्णात्मक प्रश्न। और ये भाई फोकस कर ले, कर लिया फोकस, ठीक। तो अब देखो इसके नीचे एक अंडरलाइन करनी है, एक स्केल ले लो अपनी और इस स्केल से, प्यारे से स्केल से ऐसे अंडरलाइन कर देना है। इससे क्या होगा ना कि एग्जामिनर जो आपकी कॉपी चेक करेगा, देखने में बढ़िया लगता है, और अगर उसको देखने में बढ़िया लग रहा है तो आपको तो वो नंबर देगा ही देगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक। इतना कर दिए। अब देखो इसके बाद क्या करना है, इतना करने के बाद देखना है कौन सा खंड है, कौन सा क्वेश्चन है। जैसे पहला खंड आप कर रहे हो, जैसे पहले का है, सभी खंड करने हैं, पहले में इतने सारे क्वेश्चन है, सभी खंड करने हैं। अब पहले कक्का वाला आप करना है, पहले कक्का वाला, और हम ऐसा समझ के चलेंगे कि हमको कुछ भी नहीं आता है, हमको एक क्वेश्चन तक नहीं आता, तो कैसे हल करना, तब हमको कैसे नंबर मिलेंगे। तो देखो अब इसको हल करना है, तो डालेंगे प्रश्नोत्तर संख्या एक, एक का ऐसे लिखो प्रश्नोत्तर। अभी मैं आपको पूरा ऐसे हल करके दिखाऊंगा और देखना कैसे बढ़िया तरीके से करता हूँ। ऐसे लिखना है प्रश्नोत्तर संख्या, प्रश्नोत्तर संख्या एक, और एक का, ठीक। प्रश्नोत्तर संख्या एक का लिखना है, और ये देखो ऐसे स्केल से यहाँ पर लाइन खींच देना है, ये देखो इस तरीके से लाइनिंग कर दी है। अब इसमें देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन आप पढ़ना है। अब देखो क्वेश्चन में कहा है कि यदि, इसमें सिद्ध करना है कि ये, अच्छा फर्स्ट वाला है कि सिद्ध कीजिए कि 2 माइनस रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध करना है कि ये जो 2 माइनस रूट 5 दिया गया है, ये एक अपरिमेय संख्या है। अब इसको किस तरीके से हम सिद्ध करेंगे कि ये जो दिया गया है ये एक अपरिमेय संख्या है। अब चलो देखते हैं, हमको समझ लो कुछ नहीं आता, तो अब अगर हमको कुछ नहीं आता तो इतना हम बना के लिख सकते हैं कि सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, जो चीजें करनी है उसको, इसको लिख सकते हैं ना, ऐसे लिख देते हैं काली पेन से। इसका सबसे पहले यहाँ पर हल डाल देना, हल, और लिखना है यहाँ पर सिद्ध करना है। सिद्ध करना, क्या सिद्ध करना है कि 2 माइनस रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, तो यहाँ पर लिखो 2 माइनस रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक। सिद्ध करना है कि 2 माइनस रूट 5 एक अपरिमेय संख्या, इतना हमने यहाँ पर लिख दिया। अब देखो इसके बाद क्या करना है, इतना चीज हमने कर लिया। अब अगर हमें इसको सिद्ध करना है, ये एक अपरिमेय संख्या है, तो आपको पता है कि हमको इतना सिद्ध करना है, तो इसमें क्या लिखना है, सबसे पहले इसको परिमेय संख्या माननी पड़ेगी, परिमेय संख्या इसको मान लो। फिर अब देखो काली नीली पेन से लिखना है, अब जो लिखना है आपको नीली पेन से लिखोगे 2 माइनस रूट 5 को एक, और जैसे लिख रहे हैं ना इस तरीके से कुछ भी आपको लिखना है, एक अपरिमेय संख्या मानते हैं, अपरिमेय संख्या मानेंगे, ठीक। अब अगर हमने इसको अपरिमेय संख्या माना तो क्या हम इसको लिख सकते हैं 2 माइनस रूट 5 को a बटे b के रूप में,
बिल्कुल ऐसे कर दो 2 माइनस रूट 5। सवाल मुझे आ कुछ नहीं रहा तभी मैं ऐसे लिख रहा हूँ, ए बटे बी के रूप में लिख सकते हैं। ठीक, इतना लिख दिया। अब क्या करना है, इसमें देखना है किससे भाज्य होगा किससे नहीं भाज्य होगा, ये देखना है। अब जैसे ये चीज दिया गया है, अब इसको हम कैसे कहेंगे, कहोगे भैया कि अब तो हमको नहीं आ रहा है, अब आगे हम क्या करेंगे, क्योंकि यही है सिद्ध करने वाले जितने सवाल हैं इसी टाइप की रहेंगी। तो अब देखो आपको इसकी बात करना है, जैसे ये दिया गया है क्या यहाँ पर 2 माइनस रूट 5 है, तो इतना हमने लिख दिया। अब यहाँ पर करेंगे जो रूट 5 है, इसको रूट 5 को हम ऐसे ही रहने देंगे। और देखो क्या अगर ये 2 को हम इस तरफ ले जा सकते हैं, रूट 5 है या माइनस रूट 5 ऐसे कर देंगे। और ये जो a बटे बी है इसको a बटे बी ऐसे लिख देंगे, जो 2 है इधर आएगा माइनस 2 हो जाएगा, इतना हो जाएगा। अब क्या कहेंगे, दोनों तरफ अगर माइनस माइनस से हम गुणा कर देंगे तो ये 2 वाला जो है प्लस हो जाएगा और ये भी प्लस हो जाएगा। ठीक, ये भी प्लस और ये भी प्लस, इतना आपको समझ में आ गया होगा, इतनी चीजें हो गई। अब क्या है, ये आपको हल करना आता ही होगा, जैसे ऐसे लिखोगे रूट 5, ठीक, बराबर हल करना, इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा, इसको हल करने पे नीचे b रहेगा, b से एक बार जाए a, और ये आएगा प्लस में एक b में 2b हो जाएगा। अपने मन से इतना मैं कर रहा हूँ और इसको आप कुछ भी मान सकते हो, चाहे इसी को मान लो, समीकरण 1 मान लो। अब इतना चीजें हो गई, ये इतना आ गया इसके बराबर। तो क्या है, अगर समीकरण 1 के अनुसार आप देखोगे जो 1 हमने बनाया था, तो ये p बटे q एक परिमेय संख्या होगी, तो उसके बाद ये भी जो दिया गया है ये भी एक परिमेय संख्या होगी। लेकिन हम जो किए हैं तो अतः उसके बाद डायरेक्टली आप लिख दोगे अतः, फिर लेना है काली पेंसिल। देखो मुझे नहीं आ रहा, मैं अपने मन से ये चीज बना के लिख रहा हूँ, अगर सही सही लिखना होता थोड़ा बड़ा लिखता है इसको, अभी ऐसे बना के लिखना और देखना इससे आपको नंबर मिलेगा, ऐसा मत सोचना कि नंबर नहीं मिलेगा। फिर लिख देना है यह हमारा परिकलन, हमारा परिकलन गलत है, और फिर यहाँ पर लिखना अतः, और फिर आना है नीली पेन से। बस ध्यान रखना नीली काली पेन का अच्छे तरीके से यूज करना है। अतः 2 माइनस रूट 5 एक अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, ये कैसे होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी, बस ऐसे लिख देना है। अब देखो इसमें क्या मुझे कुछ पहले से पता था नहीं, बस यही चीजें किया, 2 माइनस रूट 5 है इसको लिखा, इसके बराबर a बटे b कर दिया, बस इसी को ऐसे सॉल्व कर दिया थोड़ा सा इस तरीके से। अब देखो अभी और क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि बहुविकल्पीय प्रश्न को कैसे हल करना है। जो बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं ये कैसे हल करने हैं, ये देखो स्टार्टिंग में 20 नंबर के आते हैं, ये चीज पहले आप समझ लो, ये जो स्टार्टिंग में रहता है बहुविकल्पीय 20 नंबर का, वो कैसे हल करेंगे। तो देखो इसकी ट्रिक समझ लो, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने देखे हैं बहुत सारे लोग आपके गलत बताते हैं, तो ये पहले आप एक बार अच्छे से समझ लो। और यार मेरी स्केल कहाँ चली गई, अभी तो मैंने यही रखी थी। अच्छा यार क्या आपके साथ ये होता है, ये देखो ये इसके नीचे थी, इसको करते हैं ऐसे, एक लाइन खींचते हैं। ठीक, ये देखो एक लाइन हम यहाँ पर खींच लेंगे बढ़िया सी। Is this your first day in school? Yes, ma'am. What's your name? My name is Arpit.